हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेशन रिसर्च में जो भी टूल या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, उन्हीं पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझा जाए कि प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए, प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो पूरा ग्लोबल सिनेरियो में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम का बहुत बड़ा रेंज है, डोमेन है। उस पूरे डोमेन में तमाम तरह के प्रॉब्लम हैं, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम हैं। हर प्रॉब्लम का अपना सॉल्यूशन है। कुछ सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, कुछ अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन की बात अगर हम करें, अगर हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करें, तो प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। और समझने का मतलब है कि हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम है किस नेचर का, और जिस नेचर का प्रॉब्लम होगा उसी स्तर का हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी लगाएंगे। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में तो हम आप बहुत सारे प्रॉब्लम एल्गोरिदम के विषय में जानते हैं कि हर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसके लिए परफेक्ट एल्गोरिदम लिखा जा सकता है। एल्गोरिदमिक अप्रोच हम लगाते हैं। लेकिन रियल में जो प्रॉब्लम है वो बड़ा बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टेंट उसमें होते हैं, अलग अलग उसके पैरामीटर्स हैं, और उन सबको समझना, उनको किसी न किसी मैथमेटिकल फॉर्मेट में लाना, और फिर उसके एल्गोरिदम बनाने, और फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने की बात, जनरल कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है। तो ज़रा सा ऑपरेशन रिसर्च की अगर हम बात करें तो इस रिसर्च में टूल्स एंड टेक्निक की अगर हम डिस्कशन करें तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम को अलग अलग क्राइटेरिया में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। हम जिसको बोल रहे हैं ओवर गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द मैथमेटिकल प्रोसीजर, प्रॉब्लम एनालिसिस एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन। बेसिकली देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसका अगर सॉल्यूशन हम चाहते हैं, अगर हम आईटी बेस्ड अप्रोच की बात करें तो सबसे पहला काम तो है उसका मैथमेटिकल प्रोसीजर। अब मैथमेटिकल प्रोसीजर कैसे होगा? पहले प्रॉब्लम को एनालिसिस करना होगा। जो प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, क्या उसका हम मैथमेटिकल प्रोसीजर बना सकते हैं, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके डोमेन को, उसके रेंज को स्पेसिफाई किया जा सकता है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारे ओवर रिसर्च सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर ओआर का कोई मतलब नहीं है, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ओआर के तहत नहीं ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम को गौर से देखें, उसके सारे कंस्ट्रक्ट की बात करें और अप्रोच या टेक्निक की हम बात करें, तो ओआर में देखिए सबसे पहला अप्रोच है मैथमेटिकल। अगर प्रोसीजर की हम बात करें तो सबसे पहला अप्रोच है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लीनियर प्रोग्रामिंग किस तरह से हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो प्रॉब्लम के एनालिसिस के टाइम में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है उनके कुछ फिक्स कांस्टेंट हैं क्या। जैसे एक इंडस्ट्री की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, तो उसमें अलग अलग मशीन्स लगे हुए हैं। हर मशीन का एक ऑपरेटर भी होगा, ऑपरेटर का कुछ वर्क आवर भी होगा, मशीन के टाइम की बात होगी कि कितने से कितने देर तक ऑफिस आवर की बात होगी, और इसके आधार पर जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री हमने लगा रखा है या बिजनेस मॉडल हमने अपनाया है, उस बिजनेस मॉडल में जो प्रोपराइटर होगा, जो डायरेक्टर होगा, जो ओनर होगा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो देखिए कि इंडस्ट्री या फैक्ट्री के ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, हर ओनर की ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कॉस्ट का मिनिमाइजेशन, फैक्ट्री को रन करने में कम से कम खर्च हो, और प्रोडक्ट मैक्सिमाइजेशन, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हम जनरेट कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ। ये बेसिक कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव को अगर हम देखें, अलग अलग मशीन के ऑपरेशन को, परफॉर्मेंस को, स्टाफ के प्रेजेंस को, उसकी एक्टिविटी को, इन सब का अगर बेसिक स्ट्रक्चर हम देखें तो ये लीनियर नेचर के प्रॉब्लम हैं। और इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लीनियर प्रोग्रामिंग से ढूंढने की कोशिश करते हैं, और बड़ा इफ़िशियंटली लीनियर प्रोग्रामिंग में इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम
डाल सकते हैं। इस प्रॉब्लम में बेसिकली हम कॉन्स्टेंट के विषय में कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव तो दो ही होगा, या तो अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे, कॉस्ट के मिनिमाइजेशन की बात करें। अब ये अलग बात है कि उसके लिए इन्वेंट्री की भी बात होगी, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मैथमेटिकल मॉडल में लाया जा सकता है। और जो लीनियर वेरिएबल नेचर के हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के हैं, मतलब जिस मैथ प्रॉब्लम को हम लीनियर मैथमेटिकल प्रोसीजर में ढाल सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा टूल है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में और डिटेल हम लोग देखेंगे, उसके सॉल्यूशन का क्या क्या मैथमेटिकल होगा, प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या होगा, उसको मैथमेटिकल मॉडल में कैसे लाएंगे, और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए नंबर 2 इनका टूल्स है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि गेम थ्योरी है क्या। तो अगर दो ओपोनेंट हों, बिजनेस मॉडल में तो सबसे ज़्यादा होता है कि दो कंपनियां हैं, एक कॉमन मार्केट में अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश करती हैं। आजकल सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मारामारी किस फील्ड में है। अगर हम बात करें तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में आप देख लीजिए, अलग अलग कंपनियां हैं, अपने अलग अलग प्लान लेकर के हर दिन आती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि हम दूसरी कंपनी को, जो हमारे कंपटीटर हैं, उनसे आगे बढ़ जाएं। उस चक्कर में बहुत ज़्यादा सस्ते प्लान भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। ये अलग बात है, फिर सब ने सम्मिलित प्रयास किया, कुछ अपने प्रॉफिट को भी ध्यान में रखने की कोशिश की है। तो गेम थ्योरी उस तरह के प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करता है जहाँ पर ओपोनेंट दो या उससे अधिक हों। जैसे गेम में होता है कि अगर दो अलग अलग टीमें खेल रही हैं एक कॉमन गेम में, तो एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होगा, दूसरे का प्रॉफिट पहले का लॉस होगा। तो इस तरह के अगर डोमेन है, इस तरह के रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, तो बिजनेस में कॉम्पिटिटिव मार्केट में इस तरह के गेम थ्योरी प्रिंसिपल से इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। और इसके बाद एक डिसीजन थ्योरी की बात होती है। देखिए डिसीजन थ्योरी में क्या है कि जहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ फिक्स है, प्रीडिफाइंड है। जैसे मैनेजर का रोल क्या होता है, किसी भी ऑफिस में जो एम्प्लॉई हैं उतने ही एम्प्लॉई रहेंगे, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाना। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिसीजन थ्योरी पर डिपेंड करता है। डिसीजन थ्योरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। जैसा हम डिसीजन लेंगे, डिसीजन के आधार पर हमको रिजल्ट मिलेगा। तो डिसीजन थ्योरी में हमारे पास कांस्टेंट जो भी होंगे वो फिक्स होंगे, पहले से डिफाइन है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमको उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको अप्रोच को, मतलब ऑपरेशनल अप्रोच पर हम कंसंट्रेट करते हैं ताकि हमारा परफॉर्मेंस बढ़ सके। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम डिसीजन थ्योरी से सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्यूइंग थ्योरी की बात होती है। क्यू का मतलब तो आप समझते हैं, जहाँ पर एक कॉमन मॉड्यूल पर एक से अधिक प्रोसेस हो। सबसे आसान एग्जाम्पल कंप्यूटर के बच्चों के लिए तो सबसे आसान है प्रोसेस मैनेजमेंट। हमारे कंप्यूटर में एक ही माइक्रो प्रोसेसर है और बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। अब इन सब को परफॉर्मेंस के आधार पर हम इनको कहीं ना कहीं क्यू बनाने की बात करेंगे। अगर एक ही प्रोसेसर से 10 अलग अलग प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं क्यू बनाएंगे। और क्यू हम किस ऑर्डर में बनाएं, किस तरह से हम उनको मैनेज करें कि हमारा परफॉर्मेंस बढ़ सके। तो क्यूइंग थ्योरी में खास करके उस तरह के प्रॉब्लम की बात करेंगे जहाँ पर क्यू बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और क्यू को किस ढंग से बनाया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशियंट बनाया जाए। तो एक एक प्रॉब्लम पर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके बाद इन्वेंट्री मॉडल की बात आती है। इन्वेंट्री मॉडल का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, किसी भी बिजनेस मॉडल के अगर दुकान की बात करें, तो दुकान के शोरूम में बहुत सारे आइटम हैं और बैकएंड में उनके पास अपना इन्वेंट्री है, स्टोर है। स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब स्टोर में कौन कौन सा आइटम होगा, क्या हमारी कैपेसिटी है, कितना आइटम हम रखें और किसका डिमांड ज़्यादा है उसको रखें। इन्वेंट्री मतलब स्टोर इन्वेंट्री को मैनेज करना ताकि हमारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो, हमारे जो लिमिटेशंस हैं उसके आधार पर हम इन्वेंट्री को मैनेज करें ताकि हमारे बिजनेस के प्रोडक्टिविटी पर कोई असर ना पड़े। इफ़िशिएंट मैनेजमेंट
है तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन्वेंट्री मॉडल का इस्तेमाल हम करते हैं। सिमुलेशन एक टर्म है। देखिए सिमुलेशन जो टर्म है ये बेसिकली खास करके किसी भी न्यू प्रोडक्ट की हम बात करें जिसके लिए कोई प्रोटोटाइप हम नहीं बना सकते, कोई मॉडल डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। अगर पहली बार हम कोई प्रोडक्ट अपने हाथ में ले रहे हैं, रिसर्च में तो खास करके यही होता है, तो रिसर्च में हम मॉडल बनाना संभव नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन संभव नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम लॉजिकली एक हाइपोथेटिकल मशीन बनाने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पर फिर हम डिज़ाइन के परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट हमारा डेवलप होता है। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में अगर कंप्यूटर साइंस में हम बात करें तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में इस तरह के मॉडल की बात होती है। हाइपोथेटिकल मशीन हम बनाते हैं, खास करके नॉन डिटर्मिनिस्टिक मोड में तैयार करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे डिटर्मिनिस्टिक बनाते हैं और तब रियल मशीन तैयार करने की बात करते हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिमुलेशन। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग का ही थोड़ा सा वाइड स्पेक्ट्रम है, ये और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमको देता है, जहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टेंट हैं वो नॉन लीनियर नेचर के हों। नॉन लीनियर नेचर का मतलब होता है जैसे बहुत सारे अगर बिजनेस मॉडल में हम देखें तो प्रोडक्ट का डिमांड, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका सालों भर डिमांड है। बिस्किट तो हर मौसम में हम खाते हैं, लेकिन आइसक्रीम हर मौसम में नहीं खाई जा सकती है। और उसको अगर और आगे बढ़ाएं तो अभी जैसे जाड़े का मौसम है तो जाड़े के कपड़े की बिक्री बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब नॉन लीनियर ये हमेशा एक समान नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लीनियरली रिक्वायरमेंट में आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी खास पर्टिकुलर टाइम में बढ़ जाएंगे फिर घट जाएंगे। तो जैसे फंक्शन, सीजन, पर्व त्यौहार की बात होती है तो डिमांड हमारा मार्केट का बढ़ जाता है, मार्केट में रस बढ़ जाता है। तो उस तरह के कॉन्स्टेंट पर अगर हम बेस्ट कोई प्रोग्राम बनाएं तो उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके बाद एक टर्म है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। देखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है कि इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर हम कहें तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम विशेष करके इसको हम पढ़ेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, जहाँ पर अलग अलग शहर हैं उनके बीच कम्युनिकेशन की बात है। तो इसमें कुछ एल्गोरिदम एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बेल फोर्ट की बात है। तो इस तरह के एल्गोरिदम की हम बात कर रहे हैं। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, सारे नोड के बीच सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की बात अगर हम करें, नोड टू नोड की बात करें, तो उस तरह के प्रोग्रामिंग मॉडल को हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद इंफॉर्मेशन थ्योरी में हमारा कहना है कि जब हम प्रॉब्लम का नेचर देख लिया, एनालिसिस कर लिया, मैथमेटिकल प्रोसीजर भी बना लिया, उसका एल्गोरिदम भी बना लिया, तब इलेक्ट्रॉनिक कंपटीशन का भी तो एक लिमिटेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का भी तो लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन के आधार पर इंफॉर्मेशन थ्योरी की बात करें, प्रोग्राम किस तरह से बनाई जा सकती है, प्रोग्रामिंग का क्या लिमिटेशन है, लैंग्वेज में क्या संभव है, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस पर डिटेल डिस्कशन हम लोग इंफॉर्मेशन थ्योरी में करते हैं। और इसके बाद नेटवर्क शेड्यूलिंग की बात है। जैसे देखिए कोई भी प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है, अब एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे अलग अलग मॉडल हैं, उनको जोड़ करके पूरा सिस्टम तैयार किया जाता है। सिस्टम के अलग अलग मॉडल को डेवलप करने में अलग अलग टाइम लगते हैं और एक मॉडल के दूसरे पर डिपेंडेंसी भी होती है। तो इस तरह के कंडीशन को नेटवर्क शेड्यूलिंग मतलब अलग अलग मॉडल को आपस में जोड़ने, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, उसी तरह अलग अलग प्रोडक्ट सिस्टम में अलग अलग मॉड्यूल हैं, उनको आपस में जोड़ना, उनको तैयार करना और इफ़िशिएंट वे में तैयार करना, कम से कम समय में कम से कम लागत में हमारा काम होना चाहिए। तो जितने भी नए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, चाहे आप देखे होंगे पुल बनाने की बात होती है, बिल्डिंग बनाने की बात होती है, तो कंस्ट्रक्शन का एक निश्चित ड्यूरेशन दिया जाता है कि भाई इतने अमाउंट का प्रोजेक्ट है, इतने साल में तैयार होगा। तो ये मॉडलिंग कैसे होती है, इनका डिज़ाइनिंग कैसे होता है, इनका कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, कितने लेबर की ज़रूरत है, इसको फाइंड करने का मतलब ये बहुत ही पॉपुलर शेड्यूलिंग मेथड है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क शेड्यूलिंग। इसमें हम PERT और CPM की बात करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक या फिर क्रिटिकल पाथ मेथड, जो प्रोडक्ट मॉडल को, प्रोडक्ट के नेटवर्क को, प्रोजेक्ट के कंप्लीट नेटवर्क को शो करता है और उससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में कितना समय लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, मिनिमम कॉस्ट क्या हो सकता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकता है। इस तरह के सवालों के जवाब हमको नेटवर्क शेड्यूलिंग मॉडल में मिलेंगे। तो ये कुछ अलग अलग टूल्स हैं, टेक्निक हैं जो हम ऑपरेशन रिसर्च में लगाएंगे।
और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक हैं जो ऑपरेशन रिसर्च में आगे ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं विराम कर देते हैं और आगे के प्रॉब्लम में हम देखने की कोशिश करेंगे कि फील्ड ऑफ एप्लीकेशन क्या है और तब फिर इन सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग टेक्निक और टूल्स पर हम एक एक करके बारी बारी से डिस्कशन करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। और एप्लीकेशन फील्ड हम देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ऑपरेशंस रिसर्च आज की डेट में फिजिकल वर्ल्ड में किस किस फील्ड में अप्लाई किया जा रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उनका क्या काम है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।